वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कोविड के नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए की निहायत मोहतात रहने की अपील। कहा 140 करोड़ लोगों की टीकाकारी हर भारतीय शहरी की है ज़ाती हुसूलियाबी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा जारी। वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कासगंज और जालौन में रैलियों से किया खिताब। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को बनाया निशाना। कहा बुआ और बबुआ की पार्टी है जात पात की सियासत करने वाली पार्टी। यूपी में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें करेगी हासिल। उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मीटिंग। ठीक है, ठीक है। ट्रेन से बाहर चली गई। भारत के लिए ऐतिहासिक रहा साल 2021। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने बनाया नया रिकॉर्ड। नीरज चोपड़ा ने पहली बार एथलेटिक्स में ओलंपिक में भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पैरा एथलीटों ने ध्वस्त किए पुराने सभी कीर्तिमान। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। फुटबॉल की दुनिया में दिखा नीली जर्सी वाली टीमों का दबदबा। मुल्क के तमाम बाशिंदों की कामयाबी करार दिया। वजीर आजम ने टीके की 140 करोड़ से ज्यादा खुराक लगाए जाने की कामयाबी को सबकी कोशिशों का नतीजा बताया। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। इसके साथ ही वजीर आजम ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरों के तई भी मुल्क के बाशिंदों को आगाह किया। वजीर आजम ने कहा कि बेदारी और डिसिप्लिन के साथ साथ हमारी इज्तिमाई ताकत ही कोरोना को हरा सकेगी। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। साल 2021 में माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की ये आखिरी कड़ी थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने स्टाइल के मुताबिक इस कड़ी में भी कई अहम मौज़ूआत का जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म ने आज अपने मन की बात प्रोग्राम में तलबा को मुतादिद सबक आमूज कहानियों के जरिए ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने का तरीका भी बताया। कुन्नूर हादसे में जान गंवाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की ज़िंदगी की सबक आमूज कहानियों के जरिए वज़ीर आज़म मोदी ने तलबा को बताया कि अपनी खामियों को काबिलियत में कैसे तब्दील किया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल के अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात का एक बड़ा हिस्सा तलबा और इम्तहान देने वालों पर मरकूज किया। वज़ीर आज़म ने कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में गुज़िश्ता दिनों अपनी जान गंवाने वाले भारतीय फ़िज़ाइये के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जरिए अपने हाई स्कूल के प्रिंसिपल को लिखे खत का खास तौर पर जिक्र किया। इस चिट्ठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वे जड़ों को सींचना नहीं भूले। दूसरा कि जब उनके पास सेलिब्रेट करने का समय था तो उन्होंने
आने वाली पीढ़ियों की चिंता की। वो चाहते थे कि जिस स्कूल में वो पढ़े वहां के विद्यार्थियों की जिंदगी भी एक सेलिब्रेशन बने। अपने पत्र में वरुण सिंह जी ने अपने पराक्रम का बखान नहीं किया, बल्कि अपनी असफलताओं की बात की। भारतीय फिजाइया के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जिंदगी को बाइसे तहरीक बताते हुए वजीर आजम ने उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए वाकयात का जिक्र किया। इम्तहान देने वालों और तलबा को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आजहानी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जिंदगी से मिसाल देकर ये बताया कि कैसे उन्होंने अपनी कमियों को काबिलियत में तब्दील किया। It is okay to be mediocre. Not everyone will excel at school and not everyone will be able to score in the 90s. If you do, it is an amazing achievement and must be applauded. However, if you don't think that you are meant to be mediocre. You may be mediocre in school, but it is by no means a measure of things to come in life. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आजहानी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जिंदगी से उनके औसत से गैर मामूली बनने के फॉर्मूले का भी जिक्र किया। साथियों, औसत से असाधारण बनने का उन्होंने जो मंत्र दिया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी पत्र में वरुण सिंह ने लिखा है, नेवर लूज होप, नेवर थिंक that you cannot be good at what you want to be. It will not come easy. It will take sacrifice of time and comfort. I was mediocre and today I have reached difficult milestone in my career. Do not think that 12th board marks decide what you are capable of achieving in life. Believe in yourself and work towards it. वजीर आजम ने तलबा को लाइब्रेरी और किताबों की अहमियत भी बताई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर किताबों के ट्रेंड का खास तौर पर जिक्र किया और मन की बात के सामीन से 5 पसंदीदा किताबें बताने की अपील भी की। किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती हैं, जीवन को भी गढ़ती हैं। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है। आजकल मैं देखता हूं कि लोग ये बहुत गर्व से बताते हैं कि इस साल मैंने इतनी किताबें पढ़ी, अब आगे मुझे ये किताबें और पढ़नी है। ये एक अच्छा ट्रेंड है जिसे और बढ़ाना चाहिए। मैं भी मन की बात के श्रोताओं से कहूंगा कि आप इस वर्ष की अपनी उन 5 किताबों के बारे में बताएं जो आपकी पसंदीदा रही हैं। इस तरह से आप 2022 में दूसरे पाठकों को अच्छी किताबें चुनने में भी मदद कर सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आने वाले वक्त में इम्तहान देने वाले तलबा के लिए अपने प्रोग्राम परीक्षा पर चर्चा का भी जिक्र किया और इस साल भी इम्तहान से पहले वो तलबा के साथ चर्चा करने का मंसूबा बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। इसी ज़िम्न में वज़ीर आज़म ने दुनिया भर में भारतीय तहजीब व सक़ाफ़त के बारे में जानने वालों की बढ़ती दिलचस्पी का तज़किरा किया और संस्कृत और सर्बियाई ज़बानों के दानिश्वर डॉक्टर मोमुर निकिच के काबिल ज़िक्र काविशों के बारे में भी बताया। साथियों, आज दुनिया भर में भारतीय संस्कृति के बारे में जानने को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है। अलग अलग देशों के लोग न सिर्फ हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, बल्कि उसे बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं सर्बियन स्कॉलर डॉक्टर मोमिर निकिच। इन्होंने एक बायलिंगुअल संस्कृत सर्बियन डिक्शनरी तैयार की है। इस डिक्शनरी में शामिल किए गए संस्कृत के 70,000 से अधिक शब्दों का सर्बियन भाषा में अनुवाद किया गया है। आपको ये जानकर और भी अच्छा लगेगा कि डॉक्टर निकिच ने 70 वर्ष की उम्र में संस्कृत भाषा सीखी है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत की सिमत जारी कोशिश एक कदम स्वच्छता की ओर का इंतहाई अहम किरदार का जिक्र करते हुए इस मुहिम के दिलचस्प हुसूलियाबियों को भी हाज़रीन के सामने पेश किया। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स में जब ये सफाई अभियान चला तो वहां का जंकयार्ड पूरी तरह खाली हो गया। अब इस जंकयार्ड को कोर्टयार्ड और कैफेटेरिया में बदल दिया गया है। एक और जंकयार्ड टू व्हीलर्स के लिए पार्किंग स्पेस बना लिया गया है। इसी तरह पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी खाली हुए जंकयार्ड को वेलनेस सेंटर में बदल दिया। शहरी कार्य मंत्रालय ने तो एक स्वच्छ एटीएम भी लगाया है। इसका उद्देश्य है कि लोग कचरा दें और बदले में कैश लेकर जाएं। वहीं सनीचर देर शब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि 15 साल से 18 साल की उम्र के दरमियान जो बच्चे हैं अब उनके लिए मुल्क में वैक्सीनेशन का आगाज़ किया जाएगा। इस मुहिम को 3 जनवरी 2022 से शुरू किया जाएगा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्क बिशप एमिरेट्स डेस्मंड टूटू के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि आर्क बिशप टूटू आलमी सतह पर लातादाद लोगों के लिए हिदायत की एक रोशनी थे। इंसानी वक़ार और मसावात पर उनकी तवज्जो को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं उनके इंतकाल पर बहुत गमज़दा हूँ और उनके सभी शहदाइयों के तईं अपनी ताज़ियत पेश करता हूँ। उनकी रूह को सुकून मिले। और बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के कासगंज में पार्टी की जन विश्वास यात्रा रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का मुतालबा करने वालों पर गोलियां चलाई जाती थीं, लेकिन बीजेपी की हुकूमत में आलीशान राम मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखा जा चुका है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनता था, भाई बताओ बनता था क्या? जो मांग करते थे उस पर डंडे बरसाए जाते थे या नहीं बरसाए जाते थे? गोलियां चलाई गई या नहीं चलाई गई? किसने चलाई? जोर से बोलो, किसने चलाई? और आज 2019 में आपने पूर्ण बहुमत दे दिया। मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते 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 कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर वहां पर बनने वाला है। अमित शाह ने वाराणसी में वजीर आजम के जरिए कराए गए काशी विश्वनाथ धाम की आलीशान तामीर का भी जिक्र किया। बाबा विश्वनाथ का दरबार सूना पड़ा था, करोड़ों लोग वहां जाते थे, दूध चढ़ाते थे, गंगा जल चढ़ाते थे, मगर एक कसक रह जाती थी, मेरे बाबा विश्वनाथ का दरबार बंजर पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ का दरबार मोदी जी ने ऐसे सजाया है जिससे इतने सालों के विश्वास का परिमार्जन होगा। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश हुकूमत में 700 से ज्यादा फसादात हुए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के दौर में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक भी फसाद करे। अखिलेश जी, क्या देखकर वोट मांगने निकले हो? आपको यूपी की जनता जानती है। आपके 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हुए थे, 700 से ज्यादा। योगी जी के शासन में 4.5 साल में किसी की हिम्मत नहीं है एक भी दंगा करे।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के साथ साथ DRDO लैब का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत ने दुनिया को हमेशा दोस्ताना पैगाम दिया है, लेकिन हमारी दोस्ती, हमदर्दी और अमन का पैगाम इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि वजीर दिफा के खास दिलचस्पी लेने से उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की कार्रवाई काफ़ी आगे बढ़ी है और ये कि अब ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के साथ साथ DRDO लैब से रियासत की तरक्की मजीद तेजी से होगी। ये ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के प्रोडक्शन का एक कार्यक्रम और इस भूमि पर DRDO की एक अत्याधुनिक लैब की स्थापना यह लखनऊ के लिए और प्रदेश के लिए, देश की रक्षा सेवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग मरकज और DRDO लैब से लखनऊ के आसपास तो रोजगार के मौके बढ़ेंगे ही, उत्तर प्रदेश की मईशत भी मजीद तरक्की करेगी। आज दोनों इकाइयों का जो यहां शिलान्यास हो रहा है वह हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ ही साथ रक्षा उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश का इस हिंदुस्तान में एक विशेष स्थान बनाने में यह कामयाब होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इससे लखनऊ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को रोजगार भी हासिल होगा और सबसे बड़ी बात जिसे मैं देखता हूं, दूर तक मैं देखता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एक नया अध्याय जुड़ जाए। मध्य प्रदेश वजारती काबीना ने पंचायती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए मोहर सख्त कर दी है। अब तजवीज़ मंजूरी के बाद गवर्नर के पास भेज दी गई है। गवर्नर से तजवीज़ को मंजूरी मिलने के बाद रियासती इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मौखर करने के लिए हिदायत जारी कर सकता है। वजारती काबीना की मीटिंग के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मालूमात देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हुकूमत पंचायती इंतखाबात से मुतालिक रियासती तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले रही है, जिसे विधानसभा में पेश किया जाना था लेकिन किसी वजह से पेश नहीं किया जा सका। अब गवर्नर रियासती हुकूमत को इस बिल की वापसी के लिए तजवीज़ पेश करेंगे। पंचायत मंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखा और आज जो अध्यादेश हमारा था, जो हमने पास किया था अध्यादेश, उस अध्यादेश को जो डिलिमिटेशन से संबंधित था, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजने का निर्णय लिया है। और ये पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया है। और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेला सनती इलाके में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से कम 6 अफराद की मौत हो गई है। जाए हादसे पर पुलिस और इंतजामिया की टीम पहुंच चुकी है और वाकये की जांच में मसरूफ है। इस मौके पर मुजफ्फरपुर के SP जयंतकांत ने मालूमात फराहम कराते हुए कहा कि नूडल्स फैक्ट्री में जख्मी 5 लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया है। दीगर लोगों के बारे में छानबीन अभी जारी है। सभी लोग यहाँ पे साइट पे है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब बाकी आगे जितने लोग अगर कोई अवेलेबल है मतलब उसमें है तो लोगों को बचाने के प्रयास चल रहे हैं। कितने लोग अभी तक के 5-6 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है और बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। मृत थे क्या? ये अभी कंफर्म नहीं है, बाकी वो डॉक्टर का रिपोर्ट होगा, उसमें से कुछ लोगों के डेथ की सूचना है। और मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 422 मामले दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली रियासतों में महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 108 मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक दिल्ली में 79 मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में ओमिक्रॉन के 21 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरह रियासत में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 43 हो गए हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 7 नए मामले दर्ज हुए हैं। केरला में एक और नए मामले के साथ ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन के कुल मामलों की तादाद 38 हो गई है। बिहार के वजीर सेहत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के ताल्लुक से कहा कि हुकूमत इससे निपटने के लिए ज़रूरी तैयारी कर रही है।
सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क की सतह पर पिछले 24 घंटों में 6,987 कोविड के नए मामला दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 7,091 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। अब मुल्क में शरह सेहतयाबी 98.40 हो गई है। भारत में कोविड के एक्टिव मामलात की मजमूई तादाद 76,766 हो गई है। मुल्क में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकारी की मुल्क गिर मुहिम तेजी से जारी है। सेहत की वजारत के मुताबिक मुल्क में अब तक 141 करोड़ 41 लाख से ज्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है, जिसमें 83 करोड़ 71 लाख से ज्यादा टीकों की पहली खुराक दी गई। दूसरी जानिब 57 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी खुराक दी गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में 32,90,000 से ज्यादा कोविड टीकों की खुराक दी गई। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोविड टेस्टिंग के लिए लोग बड़ी तादाद में कतार में लगे नजर आए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबब इन्फेक्शन में आई तेजी के बाद न्यूयॉर्क में लोगों को मुफ्त घरेलू टेस्टिंग किट दी जा रही है। अमेरिका में नवंबर माह में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था और अब ये अमेरिका में आने वाले कुल मामलों की 3/4 है। वहीं कुछ इलाकों, खासतौर से मशरक़ी साहिली हिस्सों में ओमिक्रॉन के 90% मामले हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते में अमेरिका में कोरोना वायरस मामलों की औसत तादाद 45% बढ़कर 1,79,000 यौमिया हो गई है। न्यूयॉर्क में जुमे को 44,000 से ज़्यादा कोविड के नए मामले सामने आए हैं। और फल्कियात के शोबे में एक तारीखी कारनामा इस वक्त सरअंजाम पाया जब अब तक की सबसे बड़ी दूरबीन कामयाबी के साथ खला में भेज दी गई। इसे फ्रेंच गुयाना के क्रुआओ से लॉन्च किया गया। $10 अरब की लागत से तैयार होने वाली इस अजीम दूरबीन को यूरोपीय खलाई एजेंसी के एरियन रॉकेट के जरिए खला में भेजा गया। इस मंसूबे को 21वीं सदी की सबसे अहम साइंसी कोशिशों में से एक करार दिया जा रहा है। नासा, यूरोपीय खलाई एजेंसी और कनाडा के इश्तराक से बनाई गई इस दूरबीन को तैयार करने में तकरीबन 30 साल लगे। इस दूरबीन का एक मकसद कायनात में सबसे पहले चमकने वाले सितारों और कहकशाओं की तस्वीर हासिल करना है। इसके जरिए दूर दराज के सैयारों के माहौल की तस्वीर भी हासिल की जाएंगी ताकि ये मालूम किया जा सके कि ज़िंदगी का इम्कान कहाँ कहाँ है। नासा के मुताबिक इस दूरबीन के काम करने का वक्त 10 साल मुकर्रर किया गया है, ताहम ये इससे कहीं ज़्यादा वक्त तक काम कर सकती है। और खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा खबरें मिलने तक भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। मयंक अग्रवाल ने निस्फ सेंचुरी बना ली है। भारत ये टेस्ट सीरीज जीतकर जनूबी अफ्रीका की सरजमी पर तारीख रकम करना चाहेगा। हिंदुस्तानी टीम ने इस मैच में 5 गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया है। शार्दुल ठाकुर की टीम में वापसी हुई है। और नाज़रीन, आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कोविड के नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए निहायत मोहतात रहने की अपील। कहा 140 करोड़ लोगों की टीकाकारी हर भारतीय शहरी की है ज़ाती हुसूलियाबी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा जारी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कासगंज और जालौन में रैलियों से किया खिताब। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को बनाया निशाना। कहा बुआ और बबुआ की पार्टी है जात पात की सियासत करने वाली पार्टी। यूपी में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें करेगी हासिल। उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मीटिंग। मध्य प्रदेश काबीना ने किया पंचायती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला। काबीना ने पंचायती इंतखाबात कराने के लिए हाल ही में जारी ऑर्डिनेंस लिया वापस। रियासती हुकूमत ने गवर्नर को भेजी पंचायती इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़। बिहार में मुजफ्फरनगर के बेला सनती सेक्टर में दर्दनाक हादसा। नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से कम से कम 6 लोगों की मौत, मुतादिद जख्मी।
और भारत जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज के पहले मैच में सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में भारत कर रहा है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी, भारत की अच्छी शुरुआत। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।